हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जामपुरी पर। तो आज की क्लास में बात करेंगे हम भी एवरेज से, यानी कि औसत से भी एग्जामिनर क्या होता है भी आपसे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आपके देखने को जरूर मिलता ही मिलता है। चाहे मैं बात करूं हरियाणा पुलिस की एसआई की या पुलिस कांस्टेबल की, मेल कांस्टेबल या फीमेल कांस्टेबल, हर एग्जाम के अंदर भी आपके क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार आता है वो बात करेंगे हम इस क्लास के अंदर। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करवाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्लास की तरफ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जैसे कि आपको दे रखा है अभी 40 विद्यार्थियों का औसत वजन दे रखा है अभी आपको 48 किलोग्राम, और एक नए व्यक्ति के आने पर औसत वजन कितना हो जाता है अभी आपका 48.1। यानी पूछा क्या है अभी नए विद्यार्थी का वजन। क्या पूछा है अभी आपसे, नए विद्यार्थी का वजन। तो किस प्रकार करोगे, हमें पता है अभी सबसे पहले कितना था, 40 व्यक्ति थे तब औसत वजन कितना था 48 किलोग्राम था, और बाद में आने पर कितना हो गया वो, यानी कि 48.1। कितनी वृद्धि हुई है इसके अंदर, यानी कि 0.1 की वृद्धि हुई है। मैं दोनों तरीकों से कराऊंगा, आपको जितनी हो उसकी शॉर्ट ट्रिक से भी कराने की पूरी कोशिश करूंगा और कंसेप्ट भी आपको साथ में लेकर चलता रहूंगा। यानी कि कितनी वृद्धि हुई है अभी 0.1 की, यानी मैं 0.1 को हटाऊंगा तो कितना लिख सकते हैं हम, 1/10। बात करें अभी, पहले तो 40 स्टूडेंट थे, अब कितने हो गए अभी 41। कितने हो गए 41, मल्टीप्लाई करा देंगे 41 बटे कितना निकल के आ गया आपका 10, यानी कि 4.1 क्या होगी भी, ये होगी इसकी वजन में वृद्धि। यानी कहने की बात क्या होगी भी, पहले 48 किलोग्राम था तो अब कितना वजन हो गया अभी आपका 4.1, यानी कि 52.1। 52.1 आपका क्या हो गया अभी वजन हो गया। नए विद्यार्थी का वजन क्या हो गया अभी 52.1। कुछ नहीं करना था हमें, नए विद्यार्थी का वजन निकालना था। हमें पहले दिया हुआ था अभी 48 किलोग्राम, और उसके बाद भी नए विद्यार्थी के आने पर वृद्धि कितनी होगी भी 48.1 की होगी। तो कितनी होगी 0.1 की, यानी 0.1 को हटाएंगे तो 1/10 लिख सकते हैं। और टोटल कितने हो गए भी, पहले 40 थे तो एक और आ गया तो कितने हो गए भी 41/10, यानी कि 4.1 की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। पहले 48 था तो 4.1 कितनी वजन हो गया इसका 52.1। अब बात करते हैं इसी के कंसेप्ट की, किस प्रकार करना है अभी आपको। जैसे कि दिया हुआ है अभी आपको, दिया अभी 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है अभी आपका 48। इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना निकल के आ गया आपके पास 1920। इसी प्रकार जब 40 थे इसके बाद एक आया तो कितने हो गए भी टोटल 41, और औसत भी कितना हो गया भी आपका 48.1, यानी इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा भी 1972.1। कितना ज्यादा है 1972.1 में से हम 1920 घटा देंगे। कितने घटा देंगे 1920, यानी कि पॉइंट और 2 साथ में दोगे 5, यानी 52.1। आप जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको मैथ से रिलेटेड और रीजनिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास आपकी दी जा रही है। अब बात करेंगे हम भी कल शाम से या कल सुबह से आपको इसी के साथ भी जितने भी छात्र हैं एसएससी जीडी के, उनके लिए भी हमने 3000 क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण सीरीज शुरू की है। मॉर्निंग के अंदर आपकी मैथ की क्लास होगी और इवनिंग के अंदर रीजनिंग की क्लास होगी, तो वो क्लास भी आप देखना ना भूलें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलिए जी क्वेश्चन क्या कहता है अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट करवाए जा रहे हैं, एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपोर्टेंट होंगे। तो बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको दिया अभी लड़कों की औसत लड़कियों से क्या है अभी 2 गुनी है, यानी कि लड़के 2 हैं तो लड़कियां कितनी है अभी 1 है। ये इनकी क्या है अभी औसत दे रखे है। बात करूं मैं अब, कक्षा के अंदर भी 36 विद्यार्थी हैं। कक्षा के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट हैं भी 36 स्टूडेंट हैं। भी टोटल स्टूडेंट कितने हैं भी आपको दिया हो, भी टोटल स्टूडेंट है भी 36, और इनका रेशियो क्या दे रखा है अभी आपको, बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या दे रखा है अभी आपको 5:1। यानी यहां से क्या निकाल लेंगे हम भी, लड़कों की संख्या और लड़कियों की क्या निकाल लेंगे, संख्या निकालेंगे। यानी टोटल अनुपात कितना हो गया अभी आपका 6x की वैल्यू किसके बराबर होगी 36, क्योंकि हमें दे रखा है अभी टोटल 36 है और बॉयज 5 है और गर्ल का रेशियो कितना दे रखा है अभी 1 दे रखा है। यानी 6x, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई भी आपकी 6, यानी इसको 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये तो हो गया अभी 30, इसको 6 से कराएंगे यानी 6। यानी बात करूं मैं अगर लड़के तो हो गए भी आपके क्लास के अंदर भी 30 और गर्ल्स कितनी होगी भी, गर्ल निकल के आ गई 6। यहीं पर क्या हो जाता है क्वेश्चन, ध्यान को देखना भी आप इस प्रकार भी, लड़के हो गए भी 30 और लड़कियां होगी कितनी 6। हमें क्या दे रखा था अभी लड़कों की औसत,
2.1 है, यानी क्या है अभी दुगनी है। लड़कियों की संख्या से क्या है अभी औसत उनका क्या है अभी दोगुना है, यानी कितने अभी मैं बात करूं हमें क्या प्राप्त हुआ अभी 6 प्राप्त हुआ। एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 6, यानी ये कितने हो गए तो 6 दूनी कितने हो गए अभी आपके 12। और टोटल लड़के कितने हैं 30 हैं, क्योंकि पूछा क्या है अभी वर्ग का योग, यानी 12 दिए 36 360 आपका क्या हो गया अभी इनका योगफल हो गया, यानी इनका क्या निकल के आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया अभी आपका 360। एक बार और देख लो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हमें क्या दे रखा है अभी टोटल स्टूडेंट है 36, टोटल स्टूडेंट 36 हैं, जिनके अंदर भी बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या दे रखा है अभी 5:1, यानी हम टोटल इनको अनुपात को जो ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया आपके पास 6x की वैल्यू किसके बराबर होगी 36, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई भी आपके पास 6 आ गई। बात करूं मैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट में दे रखी थी, लड़कों की औसत है लड़कियों की औसत से क्या है अभी दोगुनी है, कितनी है अभी दोगुनी, यानी 2.1। अगर ये x की वैल्यू 6 है तो कितने हो गए अभी 6 दूनी 12, और टोटल स्टूडेंट कितने थे अभी लड़के कितने थे 30 थे, तो कितना हो गया अभी 360। चलिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो आपको दिया होगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि 9 व्यक्ति होटल के अंदर चले गए और क्या दिया जिसके अंदर भी 8 में से जिनके अंदर भी 8 व्यक्तियों ने भोजन के ऊपर कितना खर्च किया भी टोटल थे पहले भी 9 थे भी कितने व्यक्ति थे टोटल 9 थे, जिसके अंदर भी क्या दिया हुआ अभी 8 ने कितना भोजन पर खर्च किया है 3 रुपए, यानी कि 3 रुपए भोजन पर खर्च किया, तो यानी उनका टोटल खर्च कितना निकल के आ गया आपके पास 24। और पूछा क्या है भी 8वें व्यक्ति ने भी 8वें व्यक्ति ने 9वें के औसत से, यानी कि 9 का औसत तो क्या निकल के आ 8 का औसत क्या निकल के आ रहा है अभी 3 तो निकल के आ रहे हैं, क्योंकि 24 तो टोटल है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, यानी औसत क्या निकल के आ गया 3, यानी कहने की बात क्या होगी भी इससे क्या अधिक प्राप्त किए इसने 2 अधिक प्राप्त किए, यानी कि 2 रुपए ज्यादा खर्च किए, यानी 9 ने क्या खर्च किए भी 2 रुपए ज्यादा खर्च किए, यानी कितने रुपए खर्च कर दिए इसने 5 रुपए। पूछा गया अभी टोटल खर्च कितना होगा, यानी कुल खर्च की बात करते हैं तो कुल खर्च कितना हो गया भी आपका 24, तो पहले थे 5 इसने खर्च कर दिए, तो कितने हो गए भी आपके 29 हो गए। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार क्वेश्चन को और देख लो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, जैसे कि आपको दिया हुआ है 9 व्यक्ति किसी होटल के अंदर गए थे, यानी 8 व्यक्तियों ने 3 रुपए भी भोजन के ऊपर खर्च की, यानी कि 8 व्यक्ति थे 3 रुपए भोजन पर खर्च कर दिए, तो कितने रुपए खर्च हो गए उनके 24 रुपए खर्च हो गए। यहां तक आ गया आपको समझ में। अब बात क्या करते हैं 9वें व्यक्ति ने 8 के औसत, यानी हमें पता है 8 का औसत कितना आएगा 3 तो आएगा, क्योंकि 24 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 24 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो एक व्यक्ति के ऊपर कितना खर्च आ गया 3 रुपए खर्च आ गया। तो बात क्या की भी उससे भी 2 रुपए अधिक खर्च किए, यानी 3 तो कितने रुपए खर्च कर दिए 5 रुपए कर दिए। हमें क्या पूछा है अभी टोटल खर्च कितना हुआ, यानी 24 तो था ही और 5 और कर दिए, तो कितना हो गया अभी आपका राइट आंसर 29 हो गया। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए जी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। अभी आपको क्वेश्चन दे रखा है अभी विद्यार्थियों की संख्या, भी किसी कक्षा के अंदर भी विद्यार्थी 3 विभाग है, यानी कि 3 सेक्शन है, भी चाहे सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो चाहे सेक्शन सी हो। बात कर लें इस प्रकार, हमें क्या दिया अभी ए सेक्शन के अंदर कितने स्टूडेंट हैं 30 है, और बी के अंदर कितने हैं अभी 40 हैं, और सी के अंदर कितने हैं अभी 30 स्टूडेंट है। यहां तक तो हो गया अभी आपका विद्यार्थी, यानी ये तो थे विद्यार्थियों की क्या थी भी आपकी संख्या थी। बात करें अब भी इनका औसत क्या निकल के आ रहा है अभी, ये तो है अभी 40%, और ये कितना है अभी 30%, और ये कितना है अभी आपका 50%। पूछा क्या है अभी गणित के अंदर पूरा का पूरा औसत कितना होगा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितने आ जाएंगे भी इनके अंक आ जाएंगे, यानी 40 की 30 के साथ मल्टीप्लाई कराई तो कितने निकल के आगे भी आपके पास 1200, फिर 40 की 30 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर क्या हो गया भी 1200, और 50 की 30 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने हो गए भी 1500। क्या हो गया भी ये इनका अंकों का क्या हो गया भी योग निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया योग, यानी कितना हो गया 12 12 24 है 5 29 10 39 हो गया अभी 39 हो गया ना। अब बात करते हैं अभी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, क्योंकि 30 तो ए सेक्शन में थे 40 बी में थे और सी में कितने थे 30 थे, यानी 40 30 70 30 कितने हो गए भी आपके टोटल 100 हो गए। पूछा क्या है भी गणित में संख्याओं का भी औसत पूछा है, यानी गणित में औसत अंक पूछा है, तो किस प्रकार करोगे। हमें दे रखा है भी टोटल कितना निकल के आ गया आपके पास 39, औसत निकालना है, यानी पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था भी टोटल 24 थे भी उनका योग कितना निकल के आया 24, और कितने थे भी 8 थे, यानी कितने रुपए खर्च किए थे उन्होंने
₹3 खर्च किए थे। इसी प्रकार बात करें भी टोटल कितने हैं 100 है, तो इसको डिवाइड कर दें कितना निकल के आ गया, गणित में औसत अंक कितना भी 39% औसत अंक प्राप्त हो रहा है। एक बार और देख लो क्वेश्चन को ध्यान से, हमें दे रखे भी कोई कक्षा में 3 सेक्शन थे, हमने ले लिया भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या क्या दे रखी है आपको, ए सेक्शन में 30, बी में 40 और सी में 30। अब बात करते हैं भी इनका औसत अंक कितना है। ए सेक्शन में 30 स्टूडेंट का औसत अंक आया 40%, बी के अंदर 30% और सी के अंदर 50%, यानी कुल कितना हो गया, 40 की 30 के साथ मल्टीप्लाई करा दी 1200। इसी प्रकार ये 1200 हो गए और ये कितना हो गया 1500, यानी टोटल कितने अंक कितने हो गए भी आपके 3900 अंक हो गए। अगर बात करते हैं भी 3900 तो ये हो गए। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की संख्या कितनी निकल के आएगी 100, यानी 3900 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो औसत कितना आ गया, गणित का औसत कितना आ गया आपका 39% आ गया। हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर कवर करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एचएससी का तो नियम ही होता है कि क्वेश्चन को क्या करती है भी बार बार रिपीट कर कर पूछती है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ग्राम सी पटवारी किसी भी एग्जाम में की तैयारी कर रहे हो आप, तो इस क्लास से आपको जरूर आसानी से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए बात करते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए भी क्वेश्चन की तरफ, हमें क्या दे रखा है भी 9 मजदूरों की औसत आमदनी दे रखी है। 9 मजदूरों की क्या दे रखी है आपको औसत आमदनी कितनी दे रखी है 137.30 दे रखी, यानी इनकी टोटल कितनी हो जाएगी, यानी 9 को जब 137 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यानी इनकी कितनी टोटल कितनी हो जाएगी, कुल आमदनी हो जाएगी। कुल आमदनी कितनी हो जाएगी जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1235.7 क्या निकल के आ गया, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार बात करूं मैं अब भी 7 मजदूरों की, 7 मजदूरों की औसत आमदनी आपको दे रखी है 95.6, यानी 7 मजदूरों की भी औसत आमदनी क्या दे रखी है 95.6, तो इनकी टोटल आमदनी कितनी हो जाएगी भी आपकी 665.42, यानी जब इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितनी हो जाएगी 665.42। अब बात करते हैं 9 की, तो इनकी हो जाएगी 1235 में दिया भी सभी की, क्वेश्चन में क्या दिया अभी आपको सभी की औसत आमदनी, यानी कि टोटल आमदनी पूछी, यानी कि क्या पूछा है अभी एवरेज पूछा। और एवरेज का आपको पता है भी इनका तो ऊपर तो लिख देंगे बिल्कुल जितनी भी संख्या आ रही है, टोटल क्या है भी जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कितने भी मजदूर हो या कोई भी संख्या हो या अंक हो, तो इसी प्रकार बात करते हैं भी, यानी कुल कितना निकल के आ गया भी आपके पास, इनको ऐड करने पर क्या प्राप्त हुआ, यानी कि ये तो हो गया भी आपका 2 7 4 कितने हो गए भी 11। अब बात करते हैं 5 5 से 10 1 और 0 और 9 और 1, यानी टोटल कितने निकल के आ गए भी आपके पास 1901 पॉइंट कितने आ गए भी 12। और टोटल कितने हैं भी मजदूर कितने हैं 9 तो पहले थे और 7 बाद में, यानी टोटल कितने हैं 9 7 16। जब इसको डिवाइड करेंगे इससे, यानी 1901.12 को या इसकी दशमलव हटा लो या दशमलव हटाने की भी कोई बात को नहीं, बात करते हैं भी डायरेक्ट इनको डिवाइड करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, 16 एकम 16 बच के कितने भी आपके 3, यानी कि 16 एकम 16 बच के कितने आपके फिर भी 18 बच गए, यानी 181, यानी थोड़ा और काटेंगे तो कितने पे चल जाएगा अभी 8 पे चल जाएगा, यानी कितना निकल के आ गया अभी आपके पास 118.81 निकल के आ गया। जब इनको मल्टीप्लाई कराओ यानी डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आ गया आपका 118.81। इस क्वेश्चन का क्या हो गया अभी 81 नहीं 118.82, यानी जब इसको डिवाइड करोगे आप करके देख लेना तो कितना आ जाएगा अभी आपका 118.82, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया अभी आपका ऑप्शन है ए। एक बार और देख लो अगर समझ में नहीं आया तो। बात करते हैं अभी 9 मजदूर थे, उनकी औसत कितनी थी भी आमदनी खर्च, यानी 137.30 दी हुई है। कितनी दी हुई भी आपको औसत आमदनी 137.30, यानी जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल आमदनी कितनी होगी इनकी 1235.7। बात करते हैं अभी 7 मजदूर औरतें, उनकी क्या थी 95.6, यानी इनकी कितनी होगी भी 665 पॉइंट कितनी होगी भी 42, यानी टोटल को ऐड कर देंगे तो कितने प्राप्त हुए हमें 1901.42। इसको डिवाइड तो करना है 9 7 16 से डिवाइड करना, जब डिवाइड करोगे तो 118.82 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना। और बात करें भी क्लास अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया अभी 8 पुरुषों का, भी 8 पुरुषों का औसत वजन कितना बढ़ गया अभी 1.5 किलो, यानी कि 1.5 kg बढ़ गया। कंडीशन क्या थी जब बढ़ गया वो जब 65 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह
नया व्यक्ति आ जाता है और पूछा गया अभी नए व्यक्ति का वजन पूछा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, हर एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलते हैं। यानी किस प्रकार करोगे भी, 8 व्यक्ति थे, यानी कितना वजन बढ़ गया अभी 1.5, यानी इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या निकल के आएगा 15 8 120, यानी 0 इसकी कैंसिल हो जाएगी, यानी 12 केजी क्या हो गया अभी वजन बढ़ गया। हमें प्राप्त हो गया अभी 12 किलोग्राम वजन टोटल बढ़ गया। ये तो था अभी आपका औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ा, यानी टोटल वजन कितना बढ़ गया अभी आपका 12 केजी। व्यक्ति कितना था अभी 65 किलोग्राम का व्यक्ति था। पूछा गया अभी नए व्यक्ति का औसत, यानी कि ये आया है तो इसका 12 किलोग्राम वजन फालतू था, यानी टोटल कितना हो गया अभी 77 केजी का कोई व्यक्ति था। यानी कि आपको पूछ ले नए व्यक्ति का औसत, नए व्यक्ति का आपको औसत नहीं, नए व्यक्ति का वजन पूछ ले तो कितना निकल के आ गया आपके पास 77 किलोग्राम आ गया। कंडीशन क्या थी, एक बार क्वेश्चन को और देख लो भी 8 पुरुषों का वजन, औसत वजन क्या है अभी 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, यानी 1.5 केजी बढ़ गया। तो कितना वजन बढ़ गया अभी टोटल 8 को जब 15 1.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 1.5 को जब इसकी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ गई भी 0, यानी कहने की बात क्या है 5 3 15 5 दूनी 10 2 चौके 8, यानी कितना निकल के आ गया अभी 12 केजी है। यही हमने क्या अभी लिख रखा है भी 12 केजी बढ़ गया। यानी पहले कितना था अभी 65, जो व्यक्ति था भी 65 किलोग्राम का था, तो नया आया तो 12 किलोग्राम वजन और लेके आया, यानी टोटल वजन उसका कितना हो गया अभी आपका 77 केजी हो गया। चलिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं। अभी 5 व्यक्तियों, यानी आपको दिए अभी एक आदमी के 5 माह का, यानी कोई आदमी है उसका भी 5 महीने का खर्च कितना दिया अभी आपको 120, यानी कि औसत खर्च कितना दे रखा है अभी उसका 120, यानी यही दे रखा है औसत खर्च 120 है। यानी इनका टोटल 5 महीने का कितना खर्च निकल के आ गया 12 पंजे 60। ये तो हो गए भी आपके महीने, और ये क्या है अभी खर्च, और ये हो रहा है अभी आपका यहाँ पर कुल खर्च यानी टोटल खर्च। तो किस प्रकार अगले 7 महीने के लिए क्या दिया अभी, अगले 7 महीने के लिए कितने रुपए खर्च करता है, औसत खर्च कितना हो जाता है 130, यानी कुल कितना हो जाता है 13 7 91 910। अब बात करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट किया हुआ है भी 290 रुपए, यानी वर्ष के अंदर क्या है अभी 290 रुपए क्या है अभी वो बचाता है। इसको एक बार क्या कर देंगे अभी साइड में कर देंगे। बात करें अभी टोटल महीने कितने हो गए 7 5 कितने हो गए महीने 12, और इनका कुल खर्च कितना निकल के आ गया 0196 1510 आ गया। बात करें अभी 290 रुपए बचाता भी है एक साल के अंदर, तो 290 इसके अंदर कर देंगे भी ऐड कर देंगे, यानी 290 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ गया 0 और 9 1 10 5 2 7 1 8, यानी टोटल कितना हो गया अभी 1800 रुपए खर्च हो गया। बात क्या की है अभी औसत खर्च पूछा है, यानी टोटल थे 12 महीने थे 1800 रुपए इसने खर्च कर दिए, यानी इसको 12 से डिवाइड करा देंगे। ये आपका क्या निकल के आ गया आंसर। काटने के बाद क्या आ गया अभी 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। अब इसको काटोगे तो किस पे कट जाएगा, यानी 150 क्या हो गया अभी आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो गया अभी आपका राइट आंसर हो गया। एक बार और देख लो 5 महीने का भी कोई आदमी था उसके 5 महीने का औसत खर्च कितना है अभी 120, औसत खर्च है 120, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा अभी 600 रुपए उसने खर्च कर दिए थे 5 महीनों में। जब औसत निकालते हैं तो 600 को 5 से डिवाइड करते हैं, यही आपको 120 दिया हुआ है। बात करें अभी 7 महीने की, औसत खर्च कितना है अभी 130 रुपए, यानी कुल खर्च कितना हो गया अभी इनका 910। अब बात करते हैं टोटल महीने कितने निकल के आ गए आपके पास 12, और एवरेज यानी कि औसत क्या कहती है अभी कुल खर्च या कुल आमदनी या कोई भी चीज हो इनका टोटल ऐड करने के बाद नंबर लिखते हैं, यानी या तो महीने हो या कोई संख्या हो, तो इस प्रकार हम डिवाइड करते हैं। यानी टोटल थे 12 और यहां से निकल के क्या आ गया 290 रुपए बचाता भी है, साल तो वही है, यानी 290 इसके अंदर ऐड कर दिए तो 1800 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ गया आपके पास 150, ऑप्शन डी। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की, सारे के सारे क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉर्नर से करवाए जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अभी किसी क्रिकेट की टीम में, यानी कोई क्रिकेट की टीम है उसके अंदर कितने खिलाड़ी हैं, भी आपको पता है भी 11 खिलाड़ी हैं, उनका क्या दे रखा है भी आपको औसत उम्र दे रखी है, यानी 11 खिलाड़ी हैं, यानी ये तो हो गए भी आपके खिलाड़ी 11 खिलाड़ी हैं, और ये इनका दे रखा है भी औसत, यानी 11 खिलाड़ियों का औसत दे रखा है भी आपको 28,
इनकी औसत उम्र कितनी दे रखी है अभी 28 उम्र दे रखी है, यानी कि 28 को 11 को जब 28 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरी की पूरी टीम की क्या आ जाएगी अभी उम्र आ जाएगी, यानी 28 को जब 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे 11 8 88, 11 दूनी 22 8 30, यानी 308 आ गया यहाँ पर। बट अब कंडीशन क्या दे दी भी आपको भी प्रत्येक 3 खिलाड़ियों के 3 समूह बना लिए, यानी 3 खिलाड़ियों के 3 समूह बनाएंगे तो 3 तीन क्या हो गए भी 9, यानी 2 खिलाड़ी क्या हो गए भी बच गए। यानी बात करें अब भी 3 खिलाड़ियों के 3 समूह बना लिए, यानी कि पहले के अंदर क्या है अभी ये 3 के 3 खिलाड़ी ले लिए हमने, क्योंकि 3 के टोटल खिलाड़ी कितने हो गए भी आपके यहाँ पर 9 खिलाड़ियों के बच गए कितने 2, उनका बाद में हम जिक्र करेंगे। बात करें अभी इनका औसत क्या दे रखे अभी आपको उम्र का 25, और दूसरे क्या दे रखे अभी 28, और तीसरे क्या दे रखे 30, यानी इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो गया अभी 75, और ये हो गया आपका 84, और ये क्या हो गया अभी 90, यानी ये क्या निकल के आ गई भी इनकी उम्र निकल के आ गई। यानी पहले 3 खिलाड़ियों की औसत उम्र 25 है, फिर उसके बाद 3 खिलाड़ियों की 28 है, फिर उनके बाद भी 30 औसत है, यानी कुल उम्र कितनी आ गई इनकी 25 84। इनको क्या कर लेंगे भी हम ऐड कर लेंगे, यानी कि टोटल में से ये घटाएंगे, क्योंकि ये तो 11 खिलाड़ी हैं, ये 11 खिलाड़ी हैं, और 11 में से जब 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और 2 का ही क्या है जिक्र किया हुआ है, यानी कि 5 4 क्या हो गए भी आपके 9 8 7 15, 9 कितने हो गए भी 24, यानी 249 हो गए। जब 308 में से 249 घटाएंगे तो क्या बच गया 18 में से 9 गया 9 में से 4 गए 5, यानी कितना निकल के आ गया आपके पास 59 निकल के आ गया, यानी इनकी उम्र कितने निकल के आ गई 59। अब बात करते हैं अभी तरुण है ना, कप्तान से क्या दिया अभी कप्तान से 11 वर्ष छोटा है, यानी जब तरुण एक्स है, यानी कप्तान जब एक्स है तो तरुण कितना हो जाएगा, यानी बात करें अभी कप्तान अगर एक्स है, कप्तान की उम्र क्या ले ली भी मैंने एक्स मान ली, तो तरुण की क्या निकल के आ जाएगी भी एक्स माइनस कितनी हो जाएगी भी 11 हो जाएगी। और इनका कुल कितना बचा अभी 11 में से 9 गए कितने बचे 2, और ये भी क्या है अभी 2 ही खिलाड़ी, यानी कहने की बात क्या होगी इनका औसत क्या दे रखे है अभी आपको 59 दे रखे हैं, यानी x और x को जब ऐड कर देंगे तो 2x, और ये 11 दूसरी साइड चल जाएगी यानी 70। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 35। अगर पूछ ले आपसे कप्तान की उम्र पूछिए भी आपसे तो कप्तान की उम्र कितनी आ गई 35। अगर यहीं पर मैं बात करूं तरुण की उम्र पूछ ले तो कितनी हो जाती है 35 माइनस 11, यानी 5 में से 1 गए 4, 3 में से 1 गए 2, यानी तरुण की कितनी हो जाती 24, क्योंकि यही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था अभी तरुण है ना 11 वर्ष छोटा है कप्तान से। एक बार और देख लो क्वेश्चन को ध्यान से, भी टोटल 11 खिलाड़ी थे, इनका औसत कितना दिया अभी आपको 28, यानी इनकी उम्र का औसत पूरा का पूरा कितनी उम्र निकल के आ गई इनकी योग 308 आ गई। 11 खिलाड़ियों की उम्र का योग कितना आ गया अभी 308 आ गया। बात करें अभी 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिए, 3 खिलाड़ियों के जोड़े बना लिए जिनकी उम्र औसत क्या है अभी 25 28 और 30, यानी 25 को 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 25 होगी, दूसरे पार्ट के अंदर 84 होगी, फिर 90 होगी, यानी कितने खिलाड़ी होंगे 3 3 6 3 9 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितनी होगी भी टोटल उम्र कितनी निकल के आ गई 249। 308 में से 249 घटा देंगे तो कितना बच गया आपका 59 बच गया। ये कितने बच गए खिलाड़ी कितने बच गए अब 11 में से 9 गए खिलाड़ी कितने बच गए 2, और इन्हीं 2 का क्या है जिक्र किया हुआ, यानी तरुण की उम्र कप्तान से 11 वर्ष छोटी है। अगर कप्तान x का है तो तरुण कितने का हो गया अभी x माइनस 11 का हो गया। इन दोनों का योग कितना दे रखा था अभी 59, क्योंकि जब 11 में से 9 घटाएंगे तो बचेंगे 2, और 2 ही खिलाड़ियों का जिक्र हुआ है, यानी 2x इस माइनस 11 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा अभी प्लस 11, यानी 2x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 70, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 35, यानी कप्तान की उम्र कितनी है 35। यहीं पर बात करें तरुण की पूछ लेता तो कितनी हो जाती 24। आशा करूंगा आपका हर डाउट इस क्वेश्चन इस क्लास से क्लियर होता जा रहा है। चलिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ, सारे क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से वेरी इंपॉर्टेंट आपको करवाए जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अभी आपको किसी परिवार का औसत मासिक खर्च, यानी कि औसत मासिक खर्च है वो पहले 3 महीने के, यानी कि इनको महीने के अंदर डिवाइड कर दिया है। यानी बात करूं मैं इससे पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था वही सेम का सेम क्वेश्चन है। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताओ क्या निकल के आ रहा है। यानी 3 महीने का, यानी ये तो क्या लिख दिया भी हमने महीने, और यहाँ पर क्या है भी इनका खर्च, यहाँ पर क्या है भी इनका खर्च, और यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा अभी आपका कुल खर्च, यानी कि टोटल
महीने का, यानी कि साल के पहले 3 महीने का, यानी टोटल महीने तो आपको पता है अभी 12 ही होते हैं, यानी 3 महीनों का क्या दिया अभी 2200। इसी प्रकार बात करें अगले 4 महीने का कितना दिया अभी 2550, और अगले 5 महीने का क्या दिया अभी 3120। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर हो गया अभी आपका? यानी 3 महीनों का औसत खर्च आपको देगा 2200, यानी टोटल कितना हो जाएगा 22 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कितना हो गया अभी इनका 3 महीनों का खर्च कितना हो गया अभी 6600। इसी प्रकार बात करें अभी 4 महीने की 2550 रुपए खर्च है, तो 4 को जब 2500 इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 0 0 4 5 20 4 5 20 2 22 4 दूनी 8 2 10 यानी 10,200। अब बात करते हैं अभी 5 महीने की। 5 को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 0 0 5 दूनी 10 5 एकम 5 1 6 और 5 3 15, यानी यहाँ पर क्या निकल के आ गई, ये टोटल महीने कितने निकल के आ गए 12। इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया था, बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो कॉपी है, एक बार और देख लो ध्यान से। इनको ऐड कर देंगे, यानी ऐड करने पर क्या प्राप्त हो गया अभी आपके पास है 0 की 0 6 2 8 6 कितना हो गया अभी 14 5 6 11 और 1 12 और 1 1 2 1 3, यानी 32,000 क्या निकल गया अभी आपके पास है 400। अब तो ये तो हो गया 32,400, बट कंडीशन क्या दे दी, इसके अंदर भी क्या करता है अभी बचत करता है, और कितनी बचत करता है 1260 रुपए बचाता है, यानी साल तो वही है, एक साल के अंदर भी बचत भी करता है, तो यानी 1260 इसके अंदर क्या कर देंगे अभी ऐड कर देंगे, यानी जब 1260 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ गया आपके पास 4 2 6 2 1 3 और 33,000। यानी कि अब क्या निकालना है अभी आपसे औसत निकालना है। आपको पता है अभी औसत निकालेंगे तो किस प्रकार, आपको दिया हुआ टोटल महीने तो कितने दिए हैं अभी 12, यानी इनका कुल खर्च या कुल आय कितनी होगी भी आपकी 33,660, और बटा क्या कर देंगे कुल महीने या कुल साल या जितने नंबर दिए हुए हैं उससे क्या कर देंगे भी डिवाइड, यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपका औसत, यानी 12 एकम 12 12 दूनी 24 12 8 96 12 0 0 12 5 60, यानी 2805 क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। एक बार और देख लो आसानी से, बिल्कुल दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। बात करते हैं भी 3 महीने, भी पहले 3 महीने का खर्च दिया हुआ है 2200 रुपए, तो कुल कितना हो गया 2200 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6600। इसी प्रकार 4 महीने का दिया हुआ 2550, तो कितना हो गया 10,200। इसी प्रकार अगले 5 महीने का तो 3120 15,600 इनका हो गया, टोटल कितना हो गया 32,400, और कंडीशन क्या दे दी इसके अंदर भी 1260 रुपए क्या करता है अभी बचत करता है, यानी कितना हो गया टोटल 33,660 रुपए हो गए, यानी औसत निकालना 33,660 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 2805 क्या हो गया अभी इनका औसत है मासिक आय निकल के आ गई। 2805 क्या निकल के आ गई इनकी औसत मासिक आय, यानी एक महीने का कितनी आय निकल के आ गई 2805। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको क्या दिया होगी, किसी कर्मचारी का भविष्य निधि के अंदर, यानी वही क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट करके दे रखा है और कुछ नहीं है। किसी कर्मचारी का भविष्य निधि में औसत अंशदान प्रथम 9 महीने के लिए, यानी ये क्या लिख दिए भी हमने महीने, तो ये क्या लिख दिए इनके अंशदान पर खर्च लगा, ठीक है। प्रथम 9 महीने के लिए क्या दिया होगी आपको 35, और अगले 9 महीने के बाद क्या है 3 महीने, यानी साल का जिक्र किया है, अगले 3 महीने क्या दिया अभी 5500, यानी टोटल कितना हो गया अभी इनका, ये क्या हो गया अभी टोटल, यानी कि 9 को जब 3500 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितने निकल के आ गए आपके पास 900 900 9 5 45 9 3 27 4 31,500। इसी प्रकार बात करें 3 महीने का क्या दिया हुआ अभी आपको 5500, यानी कि जब 3 को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ गया अभी 16,500 निकल के आ गया। अब इनका क्या कर लेंगे टोटल महीने कितने होंगे आपके पास 12 महीने। बात करें टोटल कितना निकल के आया, अंशदान आय कितने निकल के आई है अभी आपकी, इनको ऐड करने पर क्या हो गया अभी 0 और 0 5 5 10 6 1 7 1 8 3 1 4, यानी कितने आ गए भी 48,000 रुपए आ गए। कितने आ गए 48,000 रुपए। क्वेश्चन में क्या दिया अभी आपसे, क्वेश्चन में अगर पूछ लेता भी यहाँ से अगर 12 महीने यानी इनका औसत पूछ लेता तो क्या हो जाते 12 चौके 48 4,000 रुपए, 4,000 रुपए अंशदान राशि हो जाती। बात करें अभी ये चीज ना पूछकर पूछी क्या है भी उसका कुल अंशदान 58,000 से, उसका कुल अंशदान 58,000 से कितना कम है, तो 58,000 से देख लो भी कितना कम है। 58 में जब 48,000 घटाएंगे तो क्या निकल के आ गया भी आपके पास 10,000 रुपए। कितना निकल के आ गए 10,000 रुपए। ऑप्शन हो जाएगा भी आपका डी। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भी आपका ऑप्शन डी। एक बार और देख लो भी 9 महीने का खर्च कितना दिया हुआ अभी
3500 रुपए, और अगले 3 महीने क्या दिया हुआ अभी 5500 रुपए। यानी जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, इनका खर्च निकल के आ जाएगा। यानी कि 9 को जब 3500 से मल्टीप्लाई कराएं तो 31,500। अब बात करें 3 को जब 5500 से मल्टीप्लाई कराएं तो 16,500। यानी कुल कितना हो गया अभी 48,000। अगर यहाँ पर पूछ लेता औसत की तो जब 12 से डिवाइड कर देते थे, क्यों, क्योंकि साल के अंदर कितने महीने हो गए भी 12 महीने हो गए, तो कितना निकल के आ जाता आपका 4,000 रुपए। बट बात क्या की इसने भी, उसका कुल अंशदान 58,000 से कितना कम था, तो 58,000 से चेक कर लो कितना कम था भी। चलिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम कॉर्नर से भी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिल जाता है। यानी बात करें अभी क्या दिया अभी आपको 30 विद्यार्थियों की, 30 विद्यार्थियों की क्या अभी, ये तो हो गए भी आपके विद्यार्थी कितने हैं अभी 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र कितनी दे दी भी आपको 9 वर्ष। कितनी दे दी भी 9 वर्ष। यानी टोटल कितनी होगी इनकी आयु 9 तिये 27 270। यानी टोटल कितनी होगी भी 270 वर्ष। बात करें अभी कंडीशन क्या दे दी, यदि उनके टीचर शामिल हो जाए, यानी उनके शिक्षक को अगर शामिल कर दिया जाए तो औसत क्या हो जाता है अभी 10 हो जाता है। कितना हो जाता है औसत 10। किस प्रकार करोगे, औसत क्या हो गया अभी आपका अब 10। यानी टीचर को शामिल किया, यानी पहले कितने थे 30 थे, तो कितने हो गए भी अब 31। यानी कितने हो गए 31 को जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो गया भी 310। पूछा क्या है अभी शिक्षक की उम्र। शिक्षक की उम्र किस प्रकार, यानी टीचर की उम्र टोटल थे 310 और 270 घटा देंगे। अब आप कहोगे भी क्यों घटा देंगे, क्योंकि ये तो थे क्या भी विद्यार्थियों की आयु थी, और ये क्या है भी जब टीचर शामिल हो गया तो कितनी होगी भी 310। यानी 310 में से 270 घटा देंगे तो कितने बच गए भी आपके 40। तो 40 वर्ष क्या हो जाएगी भी शिक्षक की उम्र, यानी शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी भी 40 वर्ष हो जाएगी। एक बार और देख लो विद्यार्थियों की, यानी 30 विद्यार्थियों का औसत उम्र कितना दिया हुआ था आपको 9 दिया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलते हैं। या टीचर आ जाए या कोई चीज आ जाए या किसी चीज को बाहर निकाल दिया जाए तब औसत कितना हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आने पूरी संभावना है। इस टाइप के क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको कवर कराऊंगा। बात करें अभी 30 विद्यार्थी कितने अभी 9 है, यानी उनकी औसत कितनी है भी 9। यानी कितने हो गए 30 को जब 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 270। जब टीचर को सम्मिलित किया जाता है, यानी जब टीचर आ जाता है तो कितना हो जाता है औसत, यानी कि 10 हो जाता है। इस टाइप से जब टीचर आ गया तो कितने हो गए, पहले 30 थे तो कितने हो गए अब 31, और कितने हो जाते हैं 10, यानी कितने हो गए 310। पूछा क्या है अभी टीचर की उम्र, यानी 310 में से 270 घटा देंगे तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन की तरफ वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं एग्जाम कॉर्नर से भी। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम 11 परिणामों का क्या दे रखे, टोटल परिणाम कितने हैं भी आपके पास, ये तो लिख दिए भी परिणाम कितने हैं भी 11, और ये क्या है भी इनका औसत, यानी 11 परिणामों का औसत कितना है भी 50 है। यानी कुल कितना निकल के आ गया भी आपके पास है, कुल कितना निकल के आ गया 11 5 55, यानी कितने आगे भी 550। अब बात करते हैं भी टोटल कितने नंबर हो गए भी 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। पहले 6 का जिक्र कर दिया, यानी इस 6 का जिक्र कर दिया, पहले 6 का कितना है भी 49 है। यानी टोटल कितना हो गया इनका 6 में 54 6 चौके 24 5 29, यानी कितने निकल के आ गए 294। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। अब बात करते हैं अंतिम 6 का, यानी ये इन 6 का, यानी हमें पता चल गया अभी एक नंबर क्या है अभी बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अंतिम 6 का कितना दिया हुआ है अभी 52 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 52, यानी 6 दूनी 12 6 5 30 और 1 31, यानी क्या निकल के आ गया 312। अब क्वेश्चन में क्या दिया, पूछा है क्या है अभी आपसे 6वां पद। हमें पता है ये नंबर क्या है अभी बार रिपीट हो रहा है, यानी 2 बार आ रहा है, और 6 कितने हो गए भी 12, पर हमें पता है कुल परिणाम कितने हैं 11 तो हैं, यानी इन में से ये 11 घटा देंगे तो क्या बचेगा 6वां परिणाम बचेगा। यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 2 कितने हो गए भी 6 9 1 कितने हो गए 10 और 3 2 5 1 कितने हो गए भी 606 में से जब 550 घटा देंगे तो वो क्या परिणाम बचेगा भी आपका 6वां परिणाम बचेगा। यानी कौन सा परिणाम आ जाएगा 6वां, यानी घटाने पर क्या प्राप्त होगा आपसे 56 प्राप्त होगा। कितना हुआ प्राप्त 56 प्राप्त हुआ, कितना 56। किस प्रकार एक बार और देख लो क्वेश्चन को ध्यान से। 11 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है अभी आपसे 50, यानी कुल कितना हो गया अभी इनका 550 हो गया। बात करते हैं भी अगले 6 की,
यानी अगले 6, तो ये 6 ले लिया मैंने। 6 को जब 49 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपसे 294। अब बात करते हैं भी अंतिम 6 का, कितने हो गए भी 52, यानी कितने हो गए कुल 312। हमें पता है भी 6 और 6 कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं, पर पहले क्या दे दिया अभी टोटल परिणाम कितने हैं आपसे 11 परिणाम तो है ही, यानी इसके अंदर ये संख्या घटा देंगे तो कौन सा परिणाम बच जाएगा छठा, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है अभी बार बार रिपीट, यानी इनका कुल योग कितना हो गया 606 में से जब 550 घटाएंगे तो कितना बच गया अभी आपका 56 बच गया। इसी प्रकार बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया अभी 50 बॉल, यानी 50 बॉल है, टोटल गेंद कितनी है अभी 50 है, भी 50 बॉल है, इनका औसत कितना दिया अभी आपसे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा 5 ग्राम, यानी 50 बालों का औसत कितना दिया अभी 5 ग्राम। कंडीशन क्या दे दी, यदि बैग को ही शामिल कर लें, यदि बैग को ही शामिल कर लें तो कितना बढ़ जाता है 0.05 बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। भी पहला क्वेश्चन था वो सेम की सेम टाइप है, इसी टाइप का, यानी कितना वजन बढ़ गया अभी 5 ग्राम बढ़ गया। इस 5 को हल करेंगे तो कितना निकल के आ गया, दशमलव हटाएंगे तो कितना निकल के आ गया अभी 5/100। अब क्या है पहले कितने थे बाल 50 थी, बैग को शामिल करने पर कितने हो गए 50 और 1 51, यानी यहां से क्या निकाल लेंगे टोटल वृद्धि निकालने भी कितनी वृद्धि हुई है, यानी इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या निकल के आ गया 255/100, या मैं बात करूं 2.55 की। अब क्या दिया अभी क्वेश्चन में, पहले आपको क्या दिया 50 बालों का औसत कितना था अभी 5 ग्राम था, यानी पूछा क्या अभी बाद में कितना हो गया, तो 2.55 क्या कर देंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी 7.55 क्या हो गया अभी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आसानी से आप 10 सेकंड के अंदर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। यानी हमें क्या दिया अभी 50 बाल, औसत कितना दे दिया अभी 5 ग्राम, पहले 50 बाल का औसत तो दे दिया 5 ग्राम, यहां पर क्वेश्चन क्या हो गया अभी आपको हमें पता चल गया अभी 5 ग्राम तो है ही, ठीक है। बात क्या करें भी अगर बैग को शामिल करने पर, यानी जब बैग को शामिल करें तो कितना बढ़ जाता है 0.05, यानी 5 बटा क्या कर देंगे इसकी दशमलव हटाएंगे तो 5/100 51 क्यों लिखा, क्योंकि पहले 50 थे बैग को शामिल किया तो कितने हो गए भी 51 हो गए, 51 के ऊपर पूछा तो यानी कितने बढ़ने लग रहे हैं 2.55, यानी पहले 5 था तो 2.55 ऐड कर दे तो कितना बच गया भाई 7.55। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं। अगर भी चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर देना। अगली क्लास के अंदर बात करेंगे हम भी एसएससी जीडी, जो आपको सुबह मॉर्निंग के अंदर तो आपको मैथ मिलेगा और इवनिंग के अंदर भी बात करूं मैं मॉर्निंग के 8 बजे आपकी क्लास होगी मैथ की, जो 3000 क्वेश्चनों की हमने सीरीज शुरू की है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। एग्जाम कॉर्नर से आने की पूरी पूरी क्या होगी भी संभावना होगी। अगर बात करें भी ये तो होगी भी आपकी 8 बजे, और शाम को क्या है भी 6 बजे आपको मिलेगी रीजनिंग की क्लास, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे उस क्लास के अंदर भी। आपके एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पूरा पूरा डाटा आपके पेपर के ऊपर एनालिसिस करके ही बनाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या दिया होगी आपको एक रविवार के दिन, यानी कंडीशन क्या दे दी इसने क्वेश्चन में, एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वालों की संख्या, यानी कोई लाइब्रेरी है, यानी ये पुस्तकालय है भी, इस पुस्तकालय के अंदर एक महीने का जिक्र किया है, यानी इस पुस्तकालय के अंदर एक महीने का जिक्र किया है, यानी आपको पता है टोटल महीने के दिन कितने हो गए भी आपके 30 दिन हो गए। कंडीशन क्या रख दी, महीने का पहला दिन क्या होना चाहिए भी रविवार होना चाहिए। अगर बात करें महीने के अंदर पहला दिन यानी 1 तारीख को जब रविवार यानी कि संडे है, 1 तारीख को संडे है, तो महीने के अंदर कितने संडे हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। नॉर्मल सी बात है भी, टोटल 30 डे हैं, यानी जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौके 28, यानी बच गए कितने 2। बात करूं भी एक हफ्ता के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, यानी 4 हफ्तों के अंदर कितने दिन हो गए 28 दिन। हमें पता है भी महीने कितने होते हैं भी, दिन कितने होते हैं भी 30 दिन होते हैं, यानी 2 दिन बच गए। तो कहने की बात क्या होगी भी एक महीने के अंदर रविवार कितने हो सकते हैं 5 हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, जब पहले से शुरू किया जाए, यानी इसने क्या बोल दिया भी 1 तारीख से, यानी पहले से क्या है भी रविवार हो, तो यानी कितने रविवार हो गए, कुल रविवार कितने हो गए भी आपके रविवार, या कितने हो गए भी संडे कितने हो गए भी 5 हो गए। और अन्य दिन कितने बच गए भी आपके, जब संडे 5 है तो अन्य दिन कितने बच गए भी
25 तो बचेंगे, क्योंकि टोटल कितने हो गए भी 30 हो गए। यहाँ पर क्वेश्चन अगर समझ लिया तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया भी बिल्कुल खत्म। यानी पुस्तकालय के अंदर 5 रविवार हो गए और क्या दे दिया अभी इनका औसत दे दिया। अभी औसत संख्या कितनी दे दी 510 दे दी। इसी प्रकार अन्य दिनों वालों की संख्या कितनी दे दी, यानी कि 25 थे, अन्य थे, यानी कितने थे भी 25 कितने थे भी अन्य थे, इनकी क्या दे दी भी आपसे 240। यानी ये क्या है भी विद्यार्थी या इसके अंदर पुस्तकालय के अंदर जो आने वालों की संख्या क्या है भी 5 रविवार हो गए भी। रविवार को आने वालों की संख्या कितनी है 510 है और अन्य दिनों के आने वालों की संख्या कितनी है 240। तो अन्य दिन हमने निकाल लिए भी 25 और रविवार निकाल लिए 5। किस प्रकार, क्योंकि रविवार 5 निकलेंगे जब एक महीने के अंदर भी 30 दिन होते हैं, तो एक महीने के अंदर 4 सप्ताह तो नॉर्मल सी बात है होते ही होते हैं, यानी 4 7 28 दिन तो हो गए। उसके बाद जब महीने को 1 से स्टार्ट करेंगे तो 29 तारीख को क्या आएगा भाई रविवार आएगा, यानी रविवार कितने हो गए 5। यानी जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 0 0 5 एकम 5 5 5 25, यानी क्या निकल के आ गया आपके पास 2550 आ गया। इस साइड कर लेते हैं थोड़ा भी, ये क्या निकल के आ गया आपके पास 2550 आ गया। कितना आ गया 2550। बात करें अभी 25 को जब अन्य दिनों पर औसत दे रखी है भी आपको 240 दे रखी है, यानी 25 को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 0 0 25 चौके 100 25 दूनी 50 10 कितने हो गए भी 60,000, यानी कितने हो गए भी 6000। एक महीने के अंदर आने वालों की संख्या कितनी प्राप्त होगी भी आपके पास 6 2 8 यानी 8550। यानी एक महीने के अंदर आने वालों की संख्या कितनी आ गई भी आपकी 8550। पूछा क्या है भी आपसे, पूछा क्या है इनकी औसत संख्या पूछिए, यानी टोटल दिन कितने हो गए भी 25 से 5 30 हो गए। 8550 को जब 30 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या निकल के आ गई इनकी संख्या, यानी 3 दूनी 6 3 8 24 3 5 15, यानी कि 225 व्यक्ति या स्टूडेंट उनकी क्या है भी एक दिन में आने की संख्या कितनी है भी 285 है। एक बार क्वेश्चन को और देख लो आसानी से भी, एक पुस्तकालय के अंदर 5 रविवार हो गए भी। आने वालों की संख्या क्या है, एक पुस्तकालय के अंदर आने वालों की संख्या क्या है भी रविवार के दिन आने वालों की संख्या कितनी है 510। और पूछा क्या था भाई आपसे भी 240 क्या है भी अन्य दिनों के अंदर, यानी हमने क्या निकाल दिया, इसने कंडीशन क्या दे दी, इसने कंडीशन दे दी यदि रविवार के आरंभ होने वाले, हमने क्या ले लिया अभी 1 तारीख को क्या ले लिया रविवार ले लिया। हमें पता है अभी 7 चौके 28 यानी 4 सप्ताह बन गए, यानी 4 रविवार तो सीधे हो गए। 28 तारीख को भी क्या हो गया आपका संडे हो गया, तो 29 तारीख को फिर रविवार हो गया, यानी रविवार की संख्या कितनी आ गई 5 आ गई। तो बात करें अभी 5 को 510 से मल्टीप्लाई करा दिया और 25 को 240 से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी ये कितने हो गए भी आप पुस्तकालय के अंदर आने वालों की संख्या स्टूडेंट हो चाहे व्यक्ति हो तो कितने हो गए भी 8550। औसत पूछा है तो 8550 को एक महीने के अंदर दिन कितने निकाल दिए हमने 30, यानी इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया भी 285 होगी। इसी प्रकार बात करें भी अब सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम कॉर्नर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाए हैं, और साथ में बता दें भी आपको जो आपकी क्लास की सीरीज बताई थी आपको एसएससी जीडी मैथ और रीजनिंग के लिए, वो सुबह मॉर्निंग के अंदर भी आपको 8 बजे मैथ मिलेगा और शाम के 6 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, तो वो क्लास देखना ना भूलें। अगर भी क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।